नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत में। आपके साथ नीति चौहान। हम बात करें गुरुग्राम में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर अब हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के विरोध में अंबाला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंबाला में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। अगर किसी सरकार की नीतियों, फैसले या फिर कामकाज से असहमत हैं तो जनता और विपक्ष अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कर उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अंबाला कांग्रेस के नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रही है और सरकार से जवाब मांगती रहेगी। नेताओं ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के जरिए कांग्रेस की आवाज को दबाया जा सकता है तो ऐसा नहीं होने वाला। पवन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अंबाला शहर, ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी को है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना और जनता की समस्याओं को उठाना है। अगर विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करता है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर भी किसी न किसी तरह कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अपना ज्यादा समय पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी, किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, शिक्षक, स्वास्थ्य और आम जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश जनता कई समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। ऐसे में सरकार को विरोध की आवाज दबाने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। अंबाला कांग्रेस ने गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार को सीधी चेतावनी भी दी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों से लेकर प्रदेश सतर तक आंदोलन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ गुरुग्राम के लिए कुछ कार्यकर्ताओं का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में सभी विरोध करने के अधिकार से जुड़ा सवाल है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होती है तो कल आम जनता भी अपनी आवाज उठाने से डर सकती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर वापस होने तक इस मुद्दे को राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता रहेगा। अगर सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को जिले स्तर से प्रदेश स्तर तक लाने जाने की चेतावनी भी दी गई है। अंबाला कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को विपक्ष को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अहम भूमिका होती है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है और जनता की समस्याओं को सामने लाता है। ऐसे में विरोध की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। फिलहाल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के विरोध से शुरू हुआ ये मामला अब अंबाला तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की इस चेतावनी के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज को लेकर कोई फैसला लिया जाता है। यानी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब हरियाणा की राजनीति में एक नए टकराव की वजह बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जहां इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बता रही है, वहीं सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई और प्रतिक्रिया पर है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो ये बीजेपी ने
दमनकारी रास्ते अपनाए हैं लोगों की आवाज को बंद करने के लिए, विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए, उसके विरोध में है। अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में एक कार्यक्रम में गए तो रास्ते में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें महंगाई पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काले झंडे दिखाए और उसके नतीजा ये हुआ उन सभी व्यक्तियों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई और साथ ही साथ उनके घरों में और जो व्यापारी थे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे पुलिस लगा दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नाजायज तंग किया गया। इसके उपलक्ष्य में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी तक वो एफआईआर की कॉपी भी प्रशासन के द्वारा कोई उपलब्ध नहीं कराई गई। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का डर सामने दिखाई दे रहा है। हमारे गुड़गांव के जिलाध्यक्ष ग्रामीण के व शहरी पंकज डावर जी और वर्धन यादव जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष, सभी चारों अध्यक्ष हमारे वहाँ मौजूद थे। कुछ कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के वहाँ मौजूद थे। यूनिवर्सिटी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। सभी साथियों ने स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करी। काफिला नहीं रुकता। अब उनकी मांग क्या थी? उनकी कोई निजी मांग नहीं थी। जो बच्चों की मांग थी, यूनिवर्सिटी के बच्चों की मांग थी, वो मांग लेके वो मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखने के लिए पहुंचे। लेकिन जबरन बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। उनको नाजायज तंग किया जा रहा है। खाली उनको नहीं, उनके परिवार वालों को तंग किया जा रहा है, उनके बिजनेस को तंग किया जा रहा है और अन्य में कई नाम, एफआईआर में कई अन्य नाम डाल दिए गए। जो कार्यकर्ता है, गरीब लोग हैं, उनको तंग किया जा रहा है। ये मानसिकता दिखाती है बीजेपी की, ये उनका डर दिखाता है। लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस दबने वाली नहीं है। कांग्रेस का प्रत्येक जिलाध्यक्ष, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस की प्रत्येक कार्यकर्नी, आप देख सकते हैं अम्बाला छावनी में आज कांग्रेस ऑफिस में आज सभी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ मौजूद भी हैं। ये आवाज़ उठाने के लिए, ये आवाज़ दुबने वाली नहीं है, ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। ये जिला स्तर में भी आवाज़ उठाई जाएगी। पुलिस जब तक अपनी एफआईआर वापस नहीं लेती, कांग्रेस कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। हम एफआईआर वापस जब तक पुलिस लेती, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग उठाते रहेंगे। मार्केट गोस अप, मार्केट गोस डाउन, बट लेगेसी स्टेज। और लेगेसी बनाने के लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं, विजन चाहिए। अब यही ग्रुप जेनेसिस साइट के साथ सिरकपुर में प्रीमियम रेजिडेंशियल सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जेनेसिस साइट्स डायरेक्टली चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पर लोकेटेड है, साथ ही PR7 रोड से कनेक्टेड है। लोकेशन डायरेक्ट हाईवे पर हो और कनेक्टिविटी दोनों साइड से मिले और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से मार्केट में विजिबल हो, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ग्रैब्स अटेंशन। और जेनेसिस साइट्स भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है। हमारा चैनल आपके साथ वायदा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा और ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ ही हमारा चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।